गुड मॉर्निंग सर। आप लोग गुड कैसे मॉर्निंग हो? सर। सर अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है हमारा अभी ये तो आज कितने लोगों ने आप लोगों ने से असाइनमेंट सबमिट कर दिया आज? सर मैंने अभी अभी सर करूंगा। हाँ, सर और दोपहर को करूंगा। मोबाइल में ये लिख के आया कि योर होमवर्क सबमिटेड, क्योंकि यदि जब तक और मेरे तक वो जब ही पहुंचेगा जब वहां पर आपने जो है टर्न इन या हेड के ऑप्शन को क्लिक किया होगा। केवल आप कर दिया सर। इसलिए हेलो अभी राज राठी। अगर आपके पास सिंगल फाइल है तो टर्न इन करेंगे, अगर जो है मल्टीपल फाइल है तो वहां पर लिखा आता है आपके जो है हेड इन। जब उसे आप कर देते हो तो आप लास्ट में लिख के आता है योर होमवर्क सबमिटेड। आपका होमवर्क सबमिटेड हो गया है, तभी आपको मानना है कि होमवर्क जो है यस सर। सबमिट हो गया। मेरे में तो ऐसे लिखा हुआ है। सर कहाँ लिखा हुआ आएगा? मैं चाहता हूँ सभी का मोबाइल मैंने आपका असाइनमेंट भी सबमिट कर दिया। वो हेड इन तो लिखा गया और वर्क भी आ गया, यहाँ पर लिखा अनसबमिट। ठीक है। हाँ ये सही है हो गया। अच्छा हो गया। पहुंच गया। हाँ, अब एक मुझे और अनसबमिट बताना है आपसे बेटा। हाँ पहुंच गया। ये आज हेलो जो वन चैप्टर है, ये इस चैप्टर का नाम है हाँ तो सिमेट्री चैप्टर जो है अनसबमिटेड मतलब आ गया। वापिस आता गाना गाई ना। करके देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो है ओनली 17 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। केवल 17 पार्टिसिपेंट्स अभी कनेक्टेड है और विराज इनमें से भी जो है कृष्णा गुप्ता, सक्षम अग्रवाल, वंशराज, सार्थक चिल्लर, इनकी वीडियो ऑफ है। युवराज शाह के भी जो है वीडियो ऑफ है, तो कृपया अपनी वीडियो को ऑन कर लें। सर मेरी वीडियो तो ऑन है। लेकिन आप हेलो हाँ मैं कह हेलो 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 वीडियो ऑफ है आपकी, और ये सार्थक चिल्लर वीडियो ऑफ है। युवराज शाह के नाम से कोई जुड़े हैं? सार्थक चिल्लर और साथ में जो है सक्षम अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल ऑन करें। अभी राज राठी के बच्चे हम। चलिए, तो अभी हम जो है अपना नंबर दे दे। विराज राठी आप कुछ बोल रहे थे, मैं आपको भी सुनता हूँ। थोड़ा सा मैं आज के टॉपिक की थोड़ी चर्चा में कर दूं और कुछ मैं आपको पढ़ा दूं। देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी हमारे पास के नीचे पेज से ही कुछ काम करता हूँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेज हमें मिल गया। अब देखो बच्चों, इस पेज में हमारे पास जो है, हमने अगर इस पेज को इससे ऐसे आधा हाफ जो है मैंने इसे फोल्ड किया। आप भी किसी भी पेज को अगर हाफ जो है फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पर जो है ये जैसे हमने बीच से इसे बिल्कुल फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड कर दिया तो जब पेज को जब ओपन करेंगे तो हमें जो है बीच में एक लाइन दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई दे रही है नहीं है? तो ये लाइन जो है सिमेट्री लाइन है। इस लाइन के लेफ्ट साइड में जितना पेज है उसके राइट साइड में भी उतना ही पेज है। तो ये जो है पहला सबसे आसान सिमेट्री का, यानी कि जितना हमारे पास इधर है उतना ही हमारे पास इस साइड में होगा। अब एक और बात बताता हूं बच्चों, आपने घरों में एक जो है छोटा सा एक्टिविटी करना कि आपने ऐसे ही पेज को मोड़ दिया और जो धागा होता है उस धागे को इंक में क्या करते हैं, उसे डिप करके छुपा देते हैं।
और इसके हाफ पेज पर उस धागे को हम ऐसे डिजाइन में साइड में जिगजैग रूप में हम उसे रख देते हैं। एक एंड अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके ऊपर जो है हाथ अपना ऐसे रख करके और साइड से धागा खींच देते हैं। खींचते हैं जब पेज को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है एक पैटर्न की डिजाइन बनती है जो इस पेज पर भी बनती है और इस पेज पर भी बनती है। ये जो है ये भी एक एग्जांपल है सिमेट्री का। बच्चों अब मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं कि अगर आप जो है इसमें हमने देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमने जो है पेज को फोल्ड कर लिया, उसके बाद एक पेज को मैंने फोल्ड कर दिया। 110 बालकों से 20 जने पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बार और जो है मैंने इस पेज को फोल्ड कर दिया और मुझे जो है कुछ बनाना है तो मैं बीच से एक कट करके ऐसे पेज राउंड शेप में हमने कट कर लिया। मैं अभी आपको कर रहा हूँ, थोड़ा समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मूव करूँगा। अब आप देखेंगे बीच से हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक हिस्सा जो है हमने इसमें से फाड़ करके बाहर निकाल दिया। अब जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो आधे हमारे पास फिगर हमारा बड़ा हो गया। अब इसके बाद और हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है दो जगह इसमें होल दिखाई देंगे। अब इसको हम पेज को और ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है ये 4 प्लेस पर हमारे पास जो है तो इसमें जो है ये जो लाइनें बन रही है ये बिल्कुल चारों सर्कल जो बन रहे हैं ये चारों के चारों सर्कल जो है बिल्कुल सिमेट्री में बन रहे हैं। इसमें क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो बीच की लाइन है पहली और एक क्रॉस में लाइन बनी हुई है दूसरी, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हमने इसको 4 बार फोल्ड किया तो इस फिगर के लिए ये जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, और ये जो फिगर बने हुए हैं चारों ये क्या कहलाते हैं सिमेट्री फिगर है, बिल्कुल एक जैसे फिगर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें कुछ और बनाना चाहता हूं, अगर आप भी जो है कुछ डिजाइन बनाएंगे अलग तरह का ऐसे कट करके तो आप भी और अच्छे अच्छे डिजाइन आप बना सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर हमने जो है और भी आपको थोड़ा सा मैं इसको कट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक जैसा सिमेट्री के डिजाइन बनेंगे। तो अभी बीच में मैंने जो है थोड़ा सा इसमें और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें से अगर आप ऐसे कट करते हैं बहुत सारे जो है तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजाइन ऐसा बनाया, फिर इसके बाद जो है हमने इसे फिर क्या किया ओपन कर दिया, एक और डिजाइन हमारे पास बन गया है। इसको हमने जो है फिर से ओपन किया तो हमारे पास ये डिजाइन बढ़ गए। फिर इस पेज को मैंने फिर ओपन किया तो हमारा जो है पेज कुछ अलग तरह से बन गया है, लेकिन जो है कोई भी डिजाइन बनी है वे सारी डिजाइन हमारी सिमेट्री हो गई। तो इस तरह से ये हमारा सबसे आसान एग्जांपल था जो मैं यही देखा नीचे पेज रखे हुए थे, उस पेज से मैंने जो है आपको सिमेट्री को समझाने का प्रयास किया। अब आप देखेंगे बच्चों कि हम लोग यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूं ना तो अगर मैं अपने बिल्कुल सिर के टॉप से और अपनी नोज नाक के सामने से ऐसे बीच से अगर मैं बीच में शर्ट के बिल्कुल बटन से होते हुए बिल्कुल बीच से मैं आधा करूं, अपने को हाफ पोर्शन देखूं तो आधा पोर्शन हमारा शेष बाकी आधे पोर्शन का क्या है सिमेट्री है। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये राइट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड है, दोनों हमारे सिमेट्री में है। अगर हमारे पास जो है राइट साइड में ईयर है तो लेफ्ट में भी ईयर है। हमारी एक आंख जो है लेफ्ट में है तो एक राइट में है, एक पैर हमारा लेफ्ट में है तो एक राइट में है। तो ये पूरा जो है हमारा जो है शरीर अगर बीच से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं और दोनों आधे आधे हो जाते हैं तो उसे जो है वहां पर भी हम सिमेट्री देख सकते हैं। हम लोग सुबह क्या करते हैं बेटा ना, मॉर्निंग में सुबह नहाने धोने के बाद जो है हम शीशे में अपने को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि शीशा बिल्कुल जो है ट्रू हमें पिक्चर दिखाता है। यदि हम जो है सामने जैसे भी है अगर हम जो है साफ सुथरे हैं तो शीशा मिरर जो है हमें साफ सुथरा मिरर का इमेज दिखाए। अगर हम लोग जो है गंदे हैं, मेरे चेहरे पर कोई दाग होता है तो वो स्पॉट जो है आपको मिरर में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे भी मान लीजिए हमने कंघी किया, बाल इधर से मेरे बाल तो नहीं है लेकिन जब बाल कंघी करते हैं इधर से हम बाल बनाते हैं, शीशे मिरर में आपकी इमेज में भी क्या होगा बाल जो है आपका बन जाता है। तो ये भी एग्जांपल है, आपका जैसा फिगर आपका है वैसा फिगर मिरर में बनता है। तो ये भी एक सिमेट्री का एग्जांपल है।
ठीक है बच्चों। और आपके बुक में जो है जैसे थंब प्रिंटिंग होती है, थंब प्रिंटिंग क्या होता है, अंगूठे से कलर में अपने थंब को डिप करिए, डिप करने के बाद ऐसे 2 पेज फोल्ड है तो आधे पेज पर आप जगह जगह थंब को लगाइए, पेज को चिपका दीजिए। अगर इस साइड जैसा इमेज बना होगा बिल्कुल सेम इमेज आपके दूसरे साइड बन जाएगा, तो दोनों इमेज जो है आपका क्या कहलाएगा, वह जो है सिमेट्रिक इमेज कहलाता है। तो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आपके बुक में भी जो है सिमेट्री के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। लिखा है सिमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट, सिमेट्री is an important geometrical concept commonly exhibited in our nature and is used almost in every field of activity। अगर हमारे पास जितनी आसपास की चीजों को आप देखेंगे तो वहां पर आप निश्चित मानिए सिमेट्री है। आप मान लीजिए आप पेड़ पर जाते हैं, मान लीजिए नीम की पत्ती के एक जो है तोड़ा आपने, तो वहां पर भी आपको एक लीफ जो है बिल्कुल सेम है, तो आप बीच में एक लाइन दिखाई देती है, लीफ में कुछ स्ट्रिंग इधर से निकली होती है, कुछ स्ट्रिंग इधर से निकली होती है, वहां भी एक सिमेट्री है। आप फ्लावर को देखिए, फूलों को देखेंगे, फूलों में जो है अगर बीच से आप देखिए तो आधे हिस्से में जैसे पंखुड़ियां होंगी वैसी पंखुड़ियां जो है दूसरे हिस्से में भी होंगी। प्रकृति जो है नेचर यहाँ भी सिमेट्री को क्या करता है, फॉलो करता है, पूरा जो है पालन करता है। जब कोई चीज सिमेट्री होती है तो ही हमें वो अच्छी लगती है, हमारे आंखों को पसंद आती है, हमारे नेचर को पसंद आती है, इसलिए सिमेट्री का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अब आप देखिए कुछ जानवर, जैसे देखिए आपके बुक में जो है आपकी कार मान लीजिए, आपके घरों में जो है बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी कारें हैं, कार को अगर आप बीच से देखेंगे, बीच से अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन के दूसरे साइड में, हम फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से सामने से, तो कार का आधा हिस्सा जैसा दिखाई देगा, कार का दूसरा बाकी हिस्सा भी क्या होगा, वैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो है हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास आसपास की चीजें हैं वे सभी क्या है, जैसे बिल्कुल सर। अब इसके बाद देखिए आसमान पे उड़ने वाले पक्षियों को देखिए, चिड़िया को, तो उनकी विंग्स बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है। अगर उनके बीच से अगर कोई लाइन वंश में अपना नंबर दियो, साइड दोनों साइड पार्ट होंगे, वे सारे पार्ट कैसे होंगे, सिमेट्री, बिल्कुल एक समान होंगे। आप जो है पतंग उड़ाते हैं, पतंग में जहां स्ट्रिंग बांधी जाती है, स्ट्रिंग वंश होती है, बराबर होंगे, वो भी सिमेट्री होती है। अपना नंबर दियो वंश। से आप जो है हवा में तैरते हैं, उनमें भी जो है सिमेट्री होती है। जीवन की हर क्षेत्र में सिमेट्री जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है। तो इसमें जो है मैंने जो है आपको कुछ बताया, इसके अलावा जो है हमारा कौन लग रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री आफ्टर रेगुलर पॉलीगन, मैं आपको पढ़ाई तो फिर तो दिलों को लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर डिग्री सेल्सियस लाइन बनी रेगुलर वंश में अपना नंबर दियो है। पॉलीगन। आपस में बेटा बात करेंगे, मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को पहले आपको बताता हूं और ये वर्क आपको करना है। तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने फर्स्ट पढ़ा अरे सर सुना तो इसके तीनों साइड हमारे क्या है, कैमरा बंद कर बोले कैमरा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसी कारण को वहां चुप रह चुई है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बीचों बीच ऐसे खींचता हूं तो घुमावते है चुप रहे, सिमेट्री में होंगे। ये सारे चौधरी एक और लाइन ऐसे खींचता हूं तो ये लाइन पे भी दोनों साइड में वैल्यू हमारी क्या होगी, बिल्कुल सारे चौधरी। और अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींचता हूँ तो ये भी क्या है हमारे पास जो है एक समान होगा। तो ये हमारे पास जो है पहली लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, चौधरी अपने बाल लेटते हुए तीसरी लाइन है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ ज्यादा सुनना ठीक है मोटे। लाइंस ऑफ
भाई शांत रह पढ़ने दे। इज इक्वल टू, इसमें जो है हमारे पास 3 हो गए। सर चलेगा तो चौक हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास जो है अभी मैं रेगुलर सॉरी चौधरी पागल है होता है। रेगुलर पॉलीगन वो लगता पॉलीगन नहीं होती यार। है जिसमें सभी साइडें अरे मोटी इक्वल होती है। अब बात करते हैं हम जो है मोटी क्रिश की याद आ रही मोटी। स्क्वायर क्या होता है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। स्क्वायर में चलो ये दो तीन बच्चे आपस में कंटिन्यू बोल रहे हैं बेटा, और आपको सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं अभी सर उनका नाम सर उनका नाम बताऊं? तो यहाँ पर हमारे पास जो है, इसमें भी अगर हमने जो है यहाँ पर पहली लाइन हमने ऐसे की थी, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी हमारे पास आधा आधा फिगर बढ़ गया। दूसरा जो है, अगर मैं जो है इसमें यहाँ से ऐसे लाइन खींचता हूँ, तो ये भी आधा आधा ऊपर नीचे जो है हमारा फिगर क्या हुआ, बढ़ गया। अगर मैं इसके डायगोनल के शेप में भी जो है मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो भी फिगर हमारा आधा आधा बढ़ गया। और यहां से हमने जो है इसे भी हमने इस तरीके से काटा, तो ये भी हमारा जो है फिगर है हमारा बढ़ गया। अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी होगी? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ये हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास जो है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बारी आ रही है रेगुलर पॉलीगन में। अब आते हैं पेंटागन में। हमने 3 साइड वाला देख लिया, हमने 4 साइड का रेगुलर देख लिया। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन जिसमें 5 साइडें होती हैं, उनको भी देखेंगे। Here is a regular pentagon. This is the first, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. This is the regular pentagon. इसके 5 साइडें हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो लाइन कितनी बन सकती है? तो पहला हमारे पास जो है, ये हमारा जो है फर्स्ट एक, यहां से हमारे पास ये जो है दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा जो है तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमारे पास जो है चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमारे पास जो है 5वीं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो है हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, उनकी संख्या रेगुलर पॉलीगन में जितनी उनकी साइडें होंगी उतनी होगी। यहाँ पर हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास 5, और सेम प्रोसीजर ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं। रेगुलर हेक्सागन कैसा बनेगा? रेगुलर हेक्सागन ऐसा बनता है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी 1, this is 2, this is 3, अब इसके बाद 20 से भी आता है 4, यहाँ से भी आपका हो गया 5, यहाँ से भी आपका हो गया 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? देयर आर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये 6 प्रकार की यहाँ पर हमारे पास जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 6। तो अब आप जो है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आपसे मैं पूछ रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और एक बार से फिर से समझा दीजिए। अच्छा, बिल्कुल। रेगुलर का ऐसा पॉलीगन इसकी सभी साइडें, रेगुलर पॉलीगन में ये जो है हमारे सभी साइडें क्या होती हैं? बराबर होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन 3 साइड का इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, रेगुलर पॉलीगन 4 साइड का स्क्वायर होता है, और रेगुलर पॉलीगन 5 साइड का रेगुलर पेंटागन होता है, और हमारा 6 साइड का हेक्सागन होता है। ये हमने फिगर यहाँ पर बना दी है। अब आपको बता दें कि इसमें रेगुलर फिगर में 3 साइड थी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी हुई? 3। अगर हमारी 4 साइडें थी
तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई इसमें 4। 5 साइड है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 5, और अगर 6 साइड है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है 6। फिर आपकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो टॉपिक था लाइन ऑफ सिमेट्री का, इसे मैंने जो है आपके सामने समझाने का प्रयास किया। आप भी इसे देख करके आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब आपको जो है बच्चों थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं, और एक्सरसाइज में आपको बताता हूं पॉइंट 1। तो इसमें आप मैं अनम्यूट कर रहा हूं ताकि जो है आपकी आवाज को ठीक ढंग से सुन सकें। और मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज ये 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन क्या है इसको आप देखिए। पहला दिया गया है ए नंबर में एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर 2 जो है डॉट बने हुए। कितने डॉट बने हैं 2 डॉट बने। तो हम यहाँ पर कौन सी लाइन ऐसी खींचे जो कि बिल्कुल इस फिगर को सिमेट्री बना दे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें कहना है कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल। इसमें पंच्ड होल बने हुए हैं, एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। इसके जो है फिगर के एक्सिस हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये मान लीजिए बीच में अगर मैं लाइन खींचता हूं तो इस लाइन के इधर भी बिल्कुल फिगर वैसा ही मिलेगा जैसा ही हमारा इस लाइन के इस साइड पे होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये जो 2 पंचिंग होल है, ये दोनों पंचिंग होल आपको ये बता रहे हैं कि ये एक दूसरे के सामने है। अगर इस लाइन एक्सिस पे हम इसको और फोल्ड करते हैं तो दोनों पंचिंग होल बिल्कुल एक दूसरे के सामने आने चाहिए। ये प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना माइंड भी लगाना है इसमें, और सोचना भी है कि किस प्रकार से हम इसे ऐसा बनाए, ऐसी कौन सी लाइन खींचे कि ये जो दोनों पंचिंग होल है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए, सिमेट्री में आए। अब बारी आ रही है इसके बी पोर्शन की। बी पोर्शन में एक फिगर ऐसा बना हुआ है यहां पर इस तरह से, और यहां पर इसमें क्या किया है कि 2 पंचिंग होल यही बना दिए हैं। अब हमें जो है लाइन हमारी सिमेट्री की कैसे खींची जाएगी कि बिल्कुल जो है पंचिंग होल एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे के सिमेट्री में आए। तो अगर मैं यहां से लाइन जो है इसके डायगोनल में खींचता हूं, आप देखिएगा बच्चों ध्यान से, डायगोनल में अगर मैं इसके लाइन ऑफ सिमेट्री को खींचता हूं तो अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये दोनों पंचिंग होल कहां पर आएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगे। और अब हमारे पास जो है तीसरा फिगर है, ये एक्टिविटी वाली पूरा चैप्टर है, इसमें मैं एक्टिविटी के रूप में काम करा रहा हूं। ये जो है थर्ड है, यहां पर एक इस तरह से बना हुआ है फिगर, और यहां पर इस साइड में हमारे पास जो है 2 पंचिंग होल यहां बनाए गए हैं। अगर ये पंचिंग होल हमें ये दिखाते हैं कि हमारा एक्सिस किस साइड में होगा, तो यहां देख रहे हैं कि पंचिंग होल को बिल्कुल ऐसे इस तीर में हम जो है इस तरह से हम जो है इसे बना लेते हैं। बीच से इसे हम क्या करते हैं फोल्ड करेंगे तो ये पंचिंग होल कहां आएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आएंगे। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ एक्सिस भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डी फिगर है, उस डी फिगर को भी देखो बच्चों। इस डी फिगर में, in this figure there are 4 punching holes, 2 are near, और यहां पर इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि अगर कोई लाइन के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बड़े जो दूरी पर पंचिंग होल है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और जो पास पास पंचिंग होल है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। यहां से आप जो है इसके जो है इस तरह से ये एक्सिस हमारा यहाँ बना दिया, इसको फोल्ड करने पर ये बिल्कुल जो है यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जो है आपको यहाँ बताया कि ये हमारा फिगर था डी। इसके बाद बारी आ रही है एक ई पर।
अब ई फिगर को हम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें चारों कोनों पर 4 पंचिंग होल है। तो यहां पर हम देखेंगे हियर इज, this is a figure, here is the first, here is second, here is the third and here is fourth। अब ये 4 पंचिंग होल है, इसमें हम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? तो पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं बीच से एक लाइन ऐसे खींचता हूं तो ये एक आपका बिल्कुल सही बनेगा। अगर मैं बीच से एक और खींचता हूं तो यहाँ पे पंचिंग होल एक दूसरे पर क्या आएंगे, ओवरलैप करेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसके डायगोनल पर भी एक खींच देता हूं तो पंचिंग होल आधे से मुड़ जाएंगे और ये पंचिंग होल इस पंचिंग होल के ऊपर है। और यहां से हमारे पास, हमने जो है इसको भी अगर इस तरीके से हमने खींचा तो ये भी जो है हमारे पास ये एक्सिस है, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके कुल कितने होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 4 एक्सिस होंगे। तो इसको बड़े आसानी से हम जो है इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट फिगर है, अब इसमें बोला गया है उसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ई के बाद एफ। एफ में बात की जा रही है कि यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल and join its both diagonals and the intersecting point of diagonals, here is the one punching hole and on both base, दोनों base पर here is the one more, here is the one more punching holes। So students, हम इसमें ऐसा क्या करें कि यह जो है बिल्कुल सिमेट्री हो। देखिए हम कोई लाइन खींचेंगे, अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो पंचिंग होल ऊपर नहीं है, यहाँ केवल 2 पंचिंग होल है, केवल एक हमने लाइन खींच सकते हैं जो कि बीच से जाएगी ऊपर से, और इसको जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पंचिंग होल एक दूसरे के ऊपर आएंगे और मिडिल वाला जो है पंचिंग होल बाइसेक्ट हो जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो ये बस केवल हमारे जितने भी फिगर दिए गए हैं इन सभी फिगर में हमें एक्सिस बताना है सिमेट्री बनने के लिए। तो सिमेट्री में हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है। और हम इसमें जो बाकी फिगर है उन पर भी चर्चा करते हैं। एफ के बाद हम बात करते हैं जी की। तो ये हमारा जो है फिगर नंबर जी, इसमें हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, 2 साइडें जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल and here is the one and here is one more, 2 punching holes। अब हमारे पास जो है हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि वो एक्सिस कहां पर होगा। तो बिल्कुल बीच से अगर लाइन खींचे तो दोनों एक्सिस हमारे बराबर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर एक जो है लाइन बिल्कुल बीचों बीच ऐसे खींच दी, दिस इज एक्सिस। और हमारा जो है नेक्स्ट है जी के बाद एक जो है एच, one more triangle, here is a triangle and here is the 2 punching hole, here is the first, here is the second। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो लाइन ऑफ एक्सिस हमारे पास बिल्कुल बीच से होकर के ऐसे जाएगी और ये जो है हमारा फिगर 2 बराबर हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट में ये हमारा क्या होगा, बट जाएगा। अभी इसमें जो है हमारे पास 2 फिगर है, उन दोनों फिगर्स को भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर अनम्यूट करके मैं आपको आपकी क्वेरी को यहाँ से लेता हूँ और आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द वन मोर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है HI, दिस नेम इज I, द ट्रायंगल इज दिस and in this triangle there is the 2 punching hole, there is the first, there is the second। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी लाइन खींचे जिससे हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो अगर कोई लाइन यहां से खींचे, ऐसे खींचे, लेकिन सिमेट्री बनेगा नहीं, पंचिंग होल बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, पंचिंग होल के ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई इसका लाइन पॉसिबल नहीं है।
अब बात आता है इसमें जो है जे का। एक फिगर नंबर जे है, जे नंबर में भी हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल में 2 punching holes. Here is the first punching hole and here is second punching hole. तो 20 से हम जो है एक अगर इसका डायगोनल खींच देते हैं तो ये जो है लाइन हमारी बिल्कुल क्या होगी, सिमेट्री होगी और हम जो है आसानी से इसके एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है के, इसमें एक फिगर के दिया गया है, यहाँ भी एक सर्कल है और इसमें क्या कहा है कि हमारे पास 4 पंचिंग होल है। Here is the first, here is second, here is third, here is fourth. अब 20 से हम लाइन खींचे, ऐसे लाइन खींचे तो भी चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें ज्यादा नहीं सोचना है। अगर मैं 20 से एक लाइन खींचता हूं तो ये भी सिमेट्री है, 20 से लाइन खींचता हूं तो ये भी सिमेट्री है। आसानी से हम जो है इसके 4 जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो एक्सिस है वो हम खींच सकते हैं। एंड वन मोर फिगर लास्ट एल नंबर का फिगर है, इसमें भी हमारे पास एक सर्कल है और इसमें हमारे पास 3 पंचिंग होल है। Here is the first, here is second, here is the third. ये 3 के 3 पंचिंग होल है। तो इसमें हम लाइन कैसे खींच सकते हैं, बस हम काम करेंगे ऊपर वाले से एक बीच में लाइन खींच देंगे, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस क्वेश्चन में मैंने भरसक प्रयास किया कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझा दूं। अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं आपको थोड़ा यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो बेटा? आई वाला बता दीजिए। हाँ, कौन सा बताना है इसमें? सर आई वाला। ठीक है बेटा। तो आई में क्या है कि हम लाइन कहीं से भी खींचे, देखो ऐसा होता है ना कि जो सिमेट्री की लाइन वो लाइन कहलाती है जिसके दोनों साइड में वैल्यू बिल्कुल एक समान हो। तो हम जो लाइन खींचा है मैंने, उस लाइन के अलावा कोई और लाइन आप पॉसिबल लाइन नहीं खींच सकते जिससे ये साबित हो जाए कि ये जो है इसकी सिमेट्री की लाइन है। क्योंकि अगर आपने लाइन खींचा और उसे उस लाइन के अलाउंग फोल्ड किया जाएगा तो जो पंचिंग होल है वो एक सर एफ वाले पे थी सर। यस यस स्टूडेंट्स, सर एफ वाले में थी सर, एफ। तो इसमें अभी आप सर ई वाले कितने लोगों को ये लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया? सर आ तो गया, लेकिन सर एक डाउट है। यस सर, पूछिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नंबर वाला बता दीजिए। बोलो बेटा। सर ई नंबर वाला बता दीजिए। ई नंबर, अच्छा ई नंबर में क्या है, हमारे पास जो है आपने देखा इसमें क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड है, रेगुलर साइड है, चारों साइड में मैं अगर बीच से एक लाइन खींचता हूं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों साइड बराबर होंगे। एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं तो भी हमारे दोनों साइड बराबर होंगे। डायगोनल के अलोंग भी मैं लाइन खींचता हूं तो भी हमारे दोनों साइड बराबर होंगे और दूसरे डायगोनल को भी खींचता हूं तो दोनों साइड बराबर होंगे। तो 2 डायगोनल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे कितने लाइन हो गए? ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ये 4 इसके एक्सिस हो सकते हैं जिस पर ये जो है सिमेट्री बन जाए। ठीक है बेटा? एफ वाले में भी आपके पास क्या है कि 3 जो है पंचिंग होल बनाए गए। अब उन पंचिंग होल को भी ध्यान में रखना है हमें कि जो है जो 3 पंचिंग होल है वे भी सिमेट्री में आ जाए। तो अब क्या करेंगे, हम केवल बीच से जो मिडिल में पंचिंग होल है उसको ऐसा लाइन खींचेंगे जो साइड के दोनों पंचिंग होल बिल्कुल इक्वली पार्ट में बढ़ जाए। तो हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें खींच सकते हैं जिससे हम जो है सिमेट्री को दिखा सकते हैं। ओके? यस सर, 3 है सर। तो इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे और इससे संबंधित पेपर वाली मैंने पीपीटी बनाई है। तो जब नेक्स्ट क्लास में लोग पेपर से आप जितनी आप कट करके सीजर से बना सकते हैं वो
बना के रखे रहेंगे। मैं जब क्लास लूंगा तो सबसे पहले आपकी वो एक्टिविटी पेपर वर्क जो है राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में, जितने भी आप कट करके फिगर बना सकते हैं वो मुझे बना करके दिखाएंगे। हाँ बेटा सर यस सर बोलो बेटा। सर एक्स्ट्रा उसमें तो और भी बन सकते थे सर। आई कांट हियर यू बेटा। सर कॉपी हाँ थैंक यू। कॉपी सर सेकंड लास्ट सर सेकंड लास्ट सर का अनम्यूट करके बोलो बेटा तब सुनाई देगा। चलिए सर जिसमें अपने सर सेकंड लास्ट सर अनम्यूट है। हाँ म्यूट है। चलो बेटा अभी क्लास भी ओवर हो गई हमारी, तो ऐसे ही आप लोग पढ़े और आज सभी लोग जो है असाइनमेंट अपना सबमिट कर देंगे। सर ओके ठीक है बेटा थैंक यू।